बाज़ लोग मुझे मज़दूर दोस्त कहते हैं। कुछ कहते हैं मैं फहश हूँ, यानी ऑब्स्सीन और वल्गर कहानियाँ लिखता हूँ। कुछ कहते हैं तरक्की पसंद हूँ, प्रोग्रेसिव हूँ। ये क्या बेखुदगी है? मंटो एक इंसान है और हर इंसान को प्रोग्रेसिव होना चाहिए। मुझ पर इल्ज़ाम है मैं औरत और मर्द के जिन्स रिश्तों के बारे में लिखता हूँ, वेश्या व रंडियों के बारे में लिखता हूँ। पर मेरा मानना है हर वो चीज़ के बारे में लिखना चाहिए जो आपके सामने मौजूद हो। मेरी कहानियां पढ़कर किसी भी नॉर्मल इंसान के मुंह से घटिया जज्बात की लार नहीं टपकती। आपको मेरा अफसाना पसंद आए या ना आए, इसका फैसला आप करें। मेरी कहानी मेरी दूसरी कहानी की पाई की है या नहीं, इसमें क्रिटिक्स लिटरली कितनी भी बहस कर लें, लेकिन अदब यानी लिटरेचर हरगिज हरगिज फाहिश नहीं हो सकता। मुझ पर अब तक कई मुकदमे चल चुके हैं। लोग अक्सर मुझसे आके पूछते हैं आप ऐसे कहानियां क्यों लिखते, क्यों ना लिखो वेश्याओं के बारे में? क्या वो हमारे मसरे का हिस्सा नहीं है? उनके वहां मर्द तो नमाज या दुरूद पढ़ने नहीं जाते हैं। उन्हें वहां जाने के लिए खुली इजाजत है, पर हमें उनके बारे में लिखने के नहीं? क्यों नहीं? जो चीज जैसी है उसे वैसी पेश क्यों ना किया जाए? डेकोरेशन क्यों कहा जाएगा? ये लो, ये तो बुरा मान गए। हकीकत से इनकार करना क्या हमको बेहतर इंसान बनाएगा? मेरे मुकदमे पर प्रोसिक्यूटर सब अक्सर इस बातों पर जोर देते थे कि मेरी कहानियों की कुछ किरदारों की जुबान गालियों से भरी है, लेकिन जो अल्फाज मैंने उनके मुंह से कहलवाया है वो हजारों लोग रोजमर्रे की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर आपसे कह रहा हूं, हाँ आपसे, अरे यार आप तो बड़े अजब चूतिए हो, मैं यहां हूं और आप मुझे वहां ढूंढ रहे हो, तो क्या मैं आपको गाली दे रहा हूं? क्या इस तरह के अल्फाज हमें सड़कों पर सुनाई नहीं पड़ते? इसलिए जरूरी है कि जमाने के करवट के साथ आदब भी करवट बदले। फ्रांस के मशहूर नोबेलगर गुस्ताव रवाट की कहानी मादाम वारी पर फैशी का इल्जाम लगे। आयरिश की जेम्स जोइस की किताब यूलियस को यह फैशी का इल्जाम झेलना पड़ा। देखा जाए तो वाली से लेकर गालिब तक सब पर कभी ना कभी इस तरह के इल्जाम लगे, तो ये तो कोई नई बात है नहीं। पहले तो आप आपका नाम बदलो, उससे बाद मुझसे मुखातिब करो। हाँ, तो जब मैं कह रहा था, हाँ अगर उसके नाम अंसारी और उसके जो कुछ भी बाद में है वो कर सकता है। देखो बरखुरदार, तुम्हें यह हरगिज नहीं पता कि दूसरों को कैसे महसूस होता है, इसलिए आगे से सिर्फ अपनी कहना। मैं बनाव सिंगर करना नहीं जानता हूं, मैं किसी की जलालत पर इस्त्री करना नहीं जानता हूं। नीम के पत्ते करवे से ही पर खून तो साफ करते हैं। मैं सिर्फ यही जानता हूं मेरी कहानी एक आईना है जिसमें समाज अपने आप को देख सके। अगर किसी बुरी सूरत वालों को ही आने से शिकायत हो, उसमें मेरा क्या कसूर? अगर आप मेरी कहानी को बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसके मतलब यह है ये जमाना ही नाकाबिल बर्दाश्त है। नहीं, कोई हंगामा नहीं तो मैं कोई सेंसेशनिस्ट हूं। मैं उस सोसाइटी का चोली क्या उतराऊंगा जो पहले से ही नंगी है। उसे कपड़े पहनना मेरा काम नहीं है। मैं काली तख्ती पर सफेद चौक इस्तेमाल करता हूं ताकि यह काली तख्ती और भी रुमाया हो जाए। मैं अगर अपनी आंखें बंद भी कर लूं, पर अपना ज़मीर का क्या करूं?